बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी इन पोलैंड के बारे में बताऊंगा। पूरा प्रोसीजर क्या है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेकर वीज़ा प्रोसीजर तक, और एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और आपकी डिग्री की सिलेक्शन। आपने बैचलर के लिए अप्लाई करनी हो या मास्टर्स के लिए अप्लाई करनी हो, मैं आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ। बैचलर पोर्टल और मास्टर पोर्टल, इस पे आप पोलैंड के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं और इस पे आप फील्ड के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो अगर पोलैंड में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हुई कि जो वो फील्ड ऑफ़र करती है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, तो इस वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। इसमें यह भी मेंशन होता है कि ये पोलिश लैंग्वेज में ये कोर्स है या इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज टारगेट करनी है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली यूनिवर्सिटी भी सर्च कर सकते हैं और जिस डिग्री में आप इंटरेस्टेड है उस डिग्री के हिसाब से भी आप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपने सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपने जाना है। यहाँ पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपके पास विदाउट आईएलटीएस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे आपको एडमिशन ऑफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्साओ पोलैंड में, उनको मैंने ईमेल की आईएलटीएस रिक्वायरमेंट के बारे में। तो मैं आपको भी इनकरेज करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो उनकी एडमिशन ईमेल गिवन होती है तो उनको आप ईमेल करें और अपने क्यूरीज उनसे पूछे और क्वेश्चंस उनसे पूछे। तो वो विद इन अ डे उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और जो उनके आईएलटीएस रिक्वायरमेंट्स है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये उन्होंने मुझे सेंड किया है। तो इस तरह जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उनके वेबसाइट से आपको एडमिशन के हवाले से सारी चीज़ें मिल जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो इसमें बुनियादी बातें हैं वो ये है कि आपकी जो डिग्री है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो सब रेडी हो। अक्सर जो एडमिशन प्रोसीजर्स होती है वो ऑनलाइन होती है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो इस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के बाद जो स्टेप है वो वीज़ा प्रोसीजर है। तो वीज़ा प्रोसीजर के लिए आपको इन पर्सन एम्बेसी जाना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और मैं स्क्रीन पे ईमेल एम्बेसी का मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने जल्दी मैं आपको इन लिस्ट करता हूँ और आपको बता देता हूँ। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट जो एटलीस्ट 3 मंथ्स उसके रहते हो एक्सपायरी में, और रिफ्यूज़ल लेटर। किसी भी एम्बेसी से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका हो तो उसका रिफ्यूज़ल लेटर होना चाहिए। एफआरसी होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से, और यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर जहां पर आपका एडमिशन हुआ है, और जो एनरोलमेंट की वेरिफिकेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, जो आपकी एडमिशन फ़ी है और आपकी पर मंथ तकरीबन 200 यूरोज़ है, तो आपकी जितनी स्टे है 1 ईयर है 2 ईयर है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले, इतनी बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो इसके साथ आपने लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स भी दिखानी है और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की होनी चाहिए। और या जो आपको स्पॉन्सर है तो उसकी एफिडेविट दिखानी होगी आपको, या कोई आपको स्कॉलरशिप मिला है तो वो लेटर भी आप दिखा सकते हैं। तो ये सारा बैंक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मींस के हवाले से है। जो आपकी एकोमोडेशन है उसकी सारी डिटेल्स, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हो यूनिवर्सिटी को वो सारे आपके पास होने चाहिए। और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस ये आपके पास होनी चाहिए, ज़रूरी है। और कॉपी ऑफ फ़्लाइट बुकिंग्स, ये भी आपसे एम्बेसी में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इसकी जो लिंक है, जो ऑफिशियल लिंक है एम्बेसी की तरफ से, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आप वहाँ जाके ख़ुद भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख सके कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो जिस ऑर्डर में ये गिवन है उस ऑर्डर में आपने सबको अरेंज करना है फ़ाइल में अच्छी तरीके से, जब भी आपको एम्बेसी में अपना फ़ाइल सबमिट करने के लिए जाना हो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना और प्रिपेयर करना इजी है और ये तो हो जाएगा। लेकिन एट द एंड जो आपका वीज़ा है वो आपकी इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ आपसे पोलिश जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे इंटरव्यू लेता है। तो उसके जो मेन क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या आप पहले पोलैंड गए हैं, आपने पोलैंड क्यों चूज़ किया, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, ये कोर्स आप अपने मुल्क में क्यों नहीं पढ़ते, और आपका स्पॉन्सर कौन है, आप अपने स्टडीज़ किस तरह फाइनेंस करेंगे, आपका जो स्पॉन्सर है उसका जॉब क्या है, और आपने जो पिछली डिग्री की है उसमें आपके ग्रेड्स क्या है, आपका पिछला एकेडमिक एक्सपीरियंस वो कैसा है, और आपकी एकोमोडेशन किधर होगी पोलैंड में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और जो आपकी इंटरव्यू होगी वो इंग्लिश में होगी।
तो इसलिए मुझे एक बहुत अच्छा इस पे आर्टिकल मिला है, उसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आंसर्स भी समझाए गए हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप गो थ्रू करें और क्वेश्चंस को आपका जो आपके केस के साथ जो जेन्युइन मैच बनता है उस हिसाब से आप वो क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करें और उम्मीद है कि आपको बहुत इजीली पोलैंड का वीज़ा मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।